ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप किसे वोट दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। ये भुट्टो भी शहीद हुआ, बेनजीर भी शहीद हुए, जियाले भी शहीद हुए। 3,000 में 2 हज किए हैं। कितने में? जिसके नाम पे पाबंदी है, ये का नाम वो वही का नाश्ता है। ठीक है, इमरान खान आया, हमने 125 ले लिया। पहले यहाँ से पैदल ही फिरते थे। ये का नाम वो वही का नाश्ता है। कोई चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत आए, पहले जैसे महंगाई नहीं थी। वोट तो अपने ज़मीर का है, मगर है पीटीआई दिल में वाला। अभी जैसे रिसेंटली पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, तेल की कीमतें बढ़ी। तो आप समझते हैं अगर दोबारा नून लीग की हुकूमत आती है, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर बनते हैं चौथी मरतबा, तो कोई चेंज आ सकता है? चाहे मुल्क के इदारे भी एक नाइंसाफी के साथ खड़े हैं, नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुफियान अली। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के हल्का पीपी 218 में। आज हम आवाम से यहाँ उनकी राय जानेंगे कि वो 8 फरवरी में किसे वोट देंगे। नाजरीन, अगर हम बात करें यहाँ उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुलेमान नईम साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की तरफ से हैं यहाँ पर ज़हूर भुट्टो साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राना सज्जाद साहब हैं। नाजरीन, चलते हैं आवाम से उनकी राय जानते हैं कि वो 8 फरवरी में किसे वोट देंगे। ये कल इलेक्शन में आप किसे वोट दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। कोई खास वजह? आज वजह गरीब आवाम तो सही है, तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अगर वज़ीर बनते हैं तो वो गरीब आवाम के लिए बेहतर होगा? बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा। भाई ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई इमरान खान, कोई खास वजह? वो बस इंसाफ पे सब अच्छे काम करते हैं, सब चोर डकैते सारा पाकिस्तान को लूट दिया उसने। सर ये बताइए कि इलेक्शन में आप किसे वोट दें? पीपी को। कोई खास वजह? ये भुट्टो भी शहीद हुआ, बेनजीर भी शहीद हुए, जियाले भी शहीद हुए। इसके अलावा और कौन शहीद होगा? ये पीपी जिंदाबाद है। पीपी के दौर में मैंने 3,000 में 2 हज किए हैं। कितने में? 2 हज किए हैं, 77 में और 78 में 2 हज किए हैं। 3,000 में अब बंदा कराची नहीं जा सकता, इसलिए तो हम दर्द है। और ये भी हम दर्द हैं, नून लीग वाले भी हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत टफ जा रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे रहबर थे। 3-4 बार वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो भी उनमें कोई ताकत है तो बने, अवाम की ताकत से बने हैं। तो इंशाल्लाह हमने वोट पीपी को देना है, लेकिन हमारे लिए लीडर तो सब एक जैसे हैं, जो लुटेरे हैं वो दूर है। अब जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। पीटीआई है या नून लीग है, दोनों पार्टियाँ अच्छी हैं, हमारे दौर में यही आती रही है। इंशाल्लाह की पाकज़ात खैर करेगी। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर बनने से या नवाज शरीफ के वज़ीर बनने से मुल्क में दोबारा कोई बेहतरी आ सकती है? ये बहुत बेहतरी आ सकती है, क्योंकि ये कारोबार को खुल जाता है। कारोबार के अलावा हर बंदा खुशहाल होता है दोनों पार्टियों से। ये नहीं कि वो है या वो है, दोनों हमारे लिए बेहतर है। भाई ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप किसे वोट दें? उसको हम वोट देना चाहता है जिसके नाम पे पाबंदी है, ये का नाम वो वही का नाश्ता है। तो आप समझते हैं अभी इमरान खान साहब जैसे जेल में हैं और वो नाहल भी हैं, तो वो दोबारा वज़ीर बन सकते हैं? और वो नाहल जिस तरह किया गया है उस तरह नाहल नहीं है, आवाम में वो अहल है। जो नाहल है ना, वो तो सबको पता है जो नाहल है। और इमरान खान हमेशा अहल है, अहल रहेगा इंशाल्लाह। जिस हल्के में पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार कौन है आपको? हमारा इलाका तो यहाँ नहीं है, हमारा इलाका कोयटा में। सारा पाकिस्तान में इमरान खान का कैंपेन आवाम खुद चला रहा है। वो वाहिद पार्टी है जो आवाम खुद कैंपेन चला रहा है, सबको पता है। और इस बार इंशाल्लाह पीटीआई अक्सरियत से जीतेगी। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब दोबारा जेल से बाहर आके वज़ीर बन सकते हैं दोबारा? इंशाल्लाह जैसे यूसुफ कहते छोड़ के बादशाह बन सकता है, इस तरह इमरान खान भी बन सकता है। ये बताइए कि इलेक्शन में आप किसे वोट दें? इमरान खान को। खास वजह? खास वजह उससे तब्दीलियाँ बहुत आई हैं, उससे बहुत ही। ये अब इसका नाम क्या, इमरान खान आया, हमने 125 ले लिया। पहले यहाँ से पैदल ही फिरते थे, उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है। तो ये 125 को इमरान खान साहब ने लिख दिया? नहीं नहीं, इमरान खान उसके वो आए, हमें काम मिले, हमने 125 लिया। हमारे पहले हम पैदल ही फिरते तो इस हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार कौन है? थे। ये इसका नाम क्या, जैन कुरैशी। जैन कुरैशी। और नीचे एमपी के लिए? एमपी की सीट पे इतना नहीं पता। तो उम्मीद उनका इंतखाबी निशान वगैरह कोई पता हो? यहाँ ये बुर्ज का निशान। सही है। और आप समझते हैं इमरान खान साहब जैसे अभी जेल में हैं और वो नाहल भी हैं, तो दोबारा वज़ीर बन सकते? जी जी, बन सकते। सर ये बताइए कि इलेक्शन में आप किसे वोट दें? नून लीग। कोई खास वजह? पसंदीदा हुकूमत उन्होंने अच्छी चलाई है, मजीद उनके दौर में बहुत काम हुए हैं इस वजह से। अभी जैसे रिसेंटली उन्हीं की हुकूमत थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो आप समझते हैं अगर दोबारा नून लीग की हुकूमत आती है तो उसमें कुछ बेहतर हो सकता है? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।
नवाज शरीफ अगर खुद आता है तो बेहतरी आएगी। ये 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन मुल्क में कोई खास चेंज नहीं आया, तो आप समझते हैं कि दोबारा चौथी मरतबा बन सकते हैं? तो आ सकता है। बिल्कुल चेंज आएगा, पहले भी आया है। कितने ऐसे काम हैं जो मतलब हो रहे हैं, हो चुके हैं। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप किसे वोट दें? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कोई खास वजह? बस वो है इतना अच्छा, उसका कोई काम अच्छा आपको याद हो? उसका एक ही नारा है इय्याक नअबुदु, इसके अलावा और तो कोई नहीं है। जैसे अभी इमरान खान साहब नाहल भी हैं, जेल में भी हैं, तो वो आप समझते हैं कि वो बाहर आ सकते हैं, दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इंशाल्लाह आ सकते हैं। जैसे हजरत यूसुफ इस्लाम आए थे कुएं से बाहर आके मिस्र के बादशाह बन गए थे, वैसे अल्लाह ताला इसको भी बना देगा, इमरान खान को इंशाल्लाह। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इलेक्शन में आप किसे वोट दें? भाईजान क्या कह सकते हैं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलेक्शन में आप किसे वोट दें? अभी सोचा नहीं है इस बारे में। अभी इलेक्शन तो अभी उसमें तो सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, बाकी तो आप तो अभी सोचा नहीं है? बहरहाल 6 दिन पड़े हैं, देखेंगे अल्लाह खैर करेगा। अभी तो कोई चांस नहीं देने का, कोई आइडिया वगैरह है? कोई आइडिया नहीं। सही है। सर ये बताइए कि इलेक्शन में आप किसे वोट दें? जी वोट किसको दे रहे हैं, क्या मतलब? ये आपने कोई होगा ना, इलेक्शन आ रहे हैं सर पे, तो वोट किसी का सोचा होगा? पार्टी को दे रहे हैं, नून लीग को। कोई खास वजह? वजह ये है कि मैं क्योंकि जो है ना एक मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता, चलो सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है। तो पिछले 3-4 सालों में ना जो मतलब महकमा एजुकेशन कह लें, तो उसमें जो पहले हुकूमतें रही हैं उसमें नून लीग भी रही है कुछ अर्सा, तो उसमें उसका कुछ मतलब कोई अमल दखल नहीं है। पहले हमारे महकमे ने हर साल तकरीबन 20-25 हज़ार जो है ना वो असामियाँ आती थी, टीचर्स यानी कि भर्ती होते थे। अब 4-5 सालों से ना एक बंदा भी भर्ती नहीं हुआ। और जो स्कूलों की हालत है ना, वहाँ जहाँ 15-20 स्टाफ होता था, वहाँ अब तकरीबन 5-6 या 7 लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हम तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। और भी जॉब्स वगैरह लोगों को नहीं मिली, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब्स की कोशिश तो करते हैं ना। तो इस लिहाज से बेटा हमारा तो वही है पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनता है तो कोई पॉजिटिव चेंज आएगा? जी उसका साबका देखें ना, 2018 से पीछे पीछे चले जाएं, तो ये जो 4-5 साल गुजरे हैं इससे बेहतर गुजरे हैं, ठीक है ना जी। 18 से पीछे चले जाएं तो मेरे ख्याल में उनका दौर ही रहा है ना, तो अब उसका मुवाजना कर लें इससे 4-5 सालों से। चलो 4-5 सालों में साल एक उनका भी गुजरा है सबका, लेकिन फिर भी वो पीछे वाला दौर हर लिहाज से, महंगाई, जॉब्स, हर लिहाज से बेहतर रहा है। शुक्रिया जी। भाई आप बताइएगा आप वोट किसे दें? अभी सोच रहे हैं भाई, सर ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप वोट किसे दे रहे हैं? नून लीग को। कोई खास वजह? बस महंगाई की वजह। तो अभी जैसे अभी पहले भी जैसे नून लीग की हुकूमत रही है अभी कुछ देर पहले ही, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई हुई है, तो आप समझते हैं अगर दोबारा नून लीग की हुकूमत आती है तो कुछ बेहतर हो सकता है? देखेंगे ना, बेहतर तो होएगा, कह रहे तो हैं बेहतर होना चाहिए, बेहतर होएगा। देखो हम तो ये चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत आए, पहले जैसे महंगाई नहीं थी। गरीब बंदा तो यही चाहता ना कि महंगाई इतनी ना हो। सर ये बताइए कि इलेक्शन में आप वोट किसे दे रहे हैं? भाई मेरा ये हल्का ही नहीं है। नहीं कोई भी होगा, हल्का वोट तो देने। वोट वोट किसी को भी दे देंगे भाई। नहीं कोई आइडिया तो होगा? कोई आइडिया नहीं, अभी तक तो परेशानी है कारोबार की भैया। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप वोट किसे दे रहे हैं? इलेक्शन में वोट दे रहे हैं हम शेर को। कोई खास वजह? खास वजह ये है कारोबारी इरादे, जब वो होता है कारोबार सही चलते हैं। अब कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब जब शेर वाले आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे, देख कारोबार के हलचल होएगी, गरीब बंदा रोजी करेगा और क्या होगा। जब वो था कारोबार सही थे, अब वो चला गया, कारोबार ठप हो गया। अब इंशाल्लाह ताला फिर आएगा, कारोबार की फिर सेटिंग हो जाएगी। कि जैसे उन्हीं के भाई नवाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, तो आप समझते हैं अगर दोबारा अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो कोई उसमें बेहतरी हो सकती है? हाँ जी, बेहतरी होगी, क्यों नहीं होगी बेहतरी। हर चीज़ कमी पेशी होगी। जब नवाज शरीफ था उस टाइम पेट्रोल सस्ता था, अब पेट्रोल फिर महंगा हो गया। अब जब फिर नवाज शरीफ आएंगे पेट्रोल फिर सस्ता हो जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी। भाई ये बताइए आप इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं? केदी नंबर 804। कोई ख़ास वजह? दिलों में रहता है। तो अभी जैसे खान साहब जेल में भी हैं, नाहल भी हैं, तो आप समझते हैं तो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इंशाल्लाह। भाई आप बताइए कि इलेक्शन में वोट किसने देना है? वोट तो अपने ज़मीर का है, मगर है पीटीआई दिल में हमारा। कोई ख़ास वजह? हाँ जी, कोई ख़ास वजह? बस एक मोहब्बत है उसके साथ, जज्बा उसके साथ हमारा।
आप समझते हैं कि पीटीआई दोबारा जीत के दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है इंशाल्लाह, बिल्कुल आ सकती है। चलो शुक्रिया भाई। आप बताइएगा आप इलेक्शन में किसे वोट देंगे? शेर को। कोई खास वजह? वैसे शुरू से शेर को दे रहे हैं। तो वो शुरू से शेर को वोट दे रहे हैं, तो अभी इस दफ़ा कोई सोचा हो, अलग सोचा हो, अभी दोबारा कोई चेंज, पॉजिटिव चेंज आ सकता है किसी और जमात को देने से? नहीं, हम तो शुरू से शेर को दे रहे, क्यों हमारे वाले साहब भी शुरू से वोट शेर को दे रहे थे, हमें शुरू से शेर को डाल रहे हैं। तो आप भी वालदा साहब के कहने पे शेर को वोट? जी, वाले साहब तो बहुत हो गए ना, वालदा ही बहुत हो गई। अब हम बहन भाई जी तक पिछले साल ही हमने शेर को वोट डाला था, सलमान नईम को। इस बार ही इंशाल्लाह देखो शेर को डाला था। पिछली मरतबा सलमान नईम साहब आज़ाद खड़े थे, तो आपने उन्हीं को वोट? जी, पिछली बार इनको वोट दिया था, छोटे इनको दिया था, बड़ा वोट शेर को डाला था। माशा इन्होंने काम किए तो मान नहीं डाले को, मैं लाइटिंग कई गलियाँ बुलवाए। हम इस बार हमारे इलाके से इसका हल्का काटा गया, इसलिए पहले चला गया सलमान नहीं, इंशाल्लाह ताला शेर को डाले। भाई ये बताइए कि इलेक्शन में आप वोट किसे दे रहे हैं? भाई हम तो शेर को वोट देंगे, दिल्ली शेर से। कोई खास वजह? उसने हमारे मुल्तान में बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, इसी वजह से हम शेर को ही वोट देंगे। पहले भी शेर को दे रहे, अब भी शेर को ही देंगे। यहाँ पे लोग तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा काम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने काम करवाया हुआ है। नहीं किया काम, सिर्फ शेर ने हमारा काम कराया। वो हमारी मेट्रो भी शेर ने बनाई और किसी ने नहीं बनाई, सिर्फ हमारे शेर को ही वोट देना, सिर्फ वही काम कराते हैं बस। अभी जैसे रिसेंटली पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, तेल की कीमतें बढ़ी। तो आप समझते हैं अगर दोबारा नून लेके हुकूमत आती है, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं चौथी मरतबा, तो कोई चेंज आ सकता है? चेंज होगा, काफ़ी होगा चेंज, क्योंकि पहले 3 साल में महंगाई की, अब थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। तो अब इंशाल्लाह ताला शेर आएगा तो और थोड़ी महंगाई कम होगी। चलो शुक्रिया भाई। आप बताइएगा आप किसे वोट देंगे? खान को। खास वजह? खास वजह यही है, जो ईमानदार है उसको वोट देना चाहिए। बेईमानों को तो सारी दुनिया ही पूछती है, जैसे डर और खौफ में ये वोट लेना चाह रहे हैं। अगर सच्चे हैं तो सामना ये कि करें, मैदान में करें, बुज़दिलों की तरह ना करें। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब और पीटीआई की दोबारा हुकूमत आ सकती है, मतलब वो जेल से बाहर आ सकते हैं? अगर ईमानदारी पे होते तो ये अब तक जेल में ना होता। ये तो सारे ये कि मिली भगत में है, सारे पीडीएम ये एक ही है, चाहे मुल्क के इदारे भी एक नाइंसाफ़ी के साथ खड़े हैं। नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है, कर्जा ना नवाज शरीफ ने देना ना उसने देना, ये हमारे अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, जो आज तक हम और आगे आने वाली नस्लें भी ये नुकसान को बर्दाश्त करेंगी। ये महंगाई की वजह क्या है? 16 महीने की हुकूमत, डबल हो गई महंगाई। किसने ये की आवाज़ उठाई? सारे हुक्मरान सिर्फ खाने के लिए आते हैं। किसी हुक्मरान से ये कहा है कि आप $1 अरब दे दें कि चलो जी पाकिस्तान खसारे में, सारे सिर्फ अपने पेट के लिए आते हैं। गरीब ने सिर्फ वही है, मजदूरी करनी है और अपना पेट पालना। नाजरीन, हम मौजूद थे मुल्तान के हल्का पीपी 218 में। यहाँ पर आवाम से हमने पूछा कि वो 8 फरवरी में किसे वोट दे रहे हैं। आवाम ने अपनी राय का इजहार किया। आप इस मुताल्लिक क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।